हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सूट की कटिंग, जिसमें मैं आपको पहले सलवार की कटिंग दिखाऊंगी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ जो भी मैं आपको बताऊँ वह समझ में अच्छी तरह से आए। तो सलवार काटने का सिंपल तरीका होता है, जितना भी अपना फैब्रिक हो उसको डबल करके बिछा लेंगे और एक साइड से जितना भी हमने जो बीच में गोड्डा बोलते हैं या बाला बोलते हैं सलवार में, जो बीच में लगता है पोंचे के तक जो आता है पीस, जो हमारा सेंटर में डलता है, उसे हम फोल्ड कर लेंगे। 6 इंच मिनिमम होता है और मैक्सिमम 7 इंच तक, 7.25 इंच तक हम ले सकते हैं उसको। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच के करीब ले रही हूँ और उसकी लंबाई लेकर हमने उसको डबल कर लिया है। 6.5 इंच का हमने डबल कर दिया है एक साइड से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैंने वहाँ पर लंबाई का निशान लगा दिया है। जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई हमने रेडी करनी है उस हिसाब से 7 इंच घटाते 3 इंच पहले प्लस करेंगे सलवार में, और फिर 6 इंच घटाते हुए हम उसकी लंबाई लेकर जितना भी हमारा मेजरमेंट होगा उस हिसाब से हम वह डबल किया हुआ कपड़ा एक साइड से निकाल देंगे। और फिर कपड़े को अपनी तरफ रख खींचते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे, और जितनी लंबाई हमने बाले की ली है उतनी ही लंबाई लेकर हम सलवार के कुंदे की कटिंग करेंगे। तो एक साइड से हमने कुंदे की लंबाई ले ली है और दूसरी साइड से हमने आसन का ले लिया है लंबाई, जो कि हमने 11 इंच ली है। और नीचे से हमने 2 इंच पोंचे की तरफ से लेते हुए हमने जो 2 इंच का निशान आसन की तरफ लगाया है 11 इंच लंबाई पर, उसके साथ उसको मिला देंगे और इस तरह से निशान लगा करके और हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप कोई भी गाइस सलवार को काटते हैं तो आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट कटेगी और कटाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरह से मैंने जो भी लाइन लगाई थी उसके ऊपर उसको काट दिया है। और अब इस हिस्से को पलटकर हम दूसरी साइड मिलाते हुए, कन्नी वाली साइड मिलाते हुए इसके ऊपर इसको बराबर से रख देंगे। इस तरह से देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसको बराबर करते हुए मिला दिया है कपड़े को, और इसको बराबर रख कर और इसी के बराबर में जहाँ तक हमारी ये लंबाई आएगी, इसके साथ साथ में जो नीचे का कपड़ा है उसकी हम कटाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो सलवार है बहुत ही इजी वे में कट जाती है, और अननोन भी, जिसने कभी सलवार की कटिंग ना की हो, वह भी इसे समझकर सलवार की कटाई अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये है बिल्कुल आसान और इजी वे में सलवार की कटिंग, जो कि किसी को भी अगर सलवार काटनी हो तो वह इस तरीके से काट सकता है। आगे भी मैंने आपको बहुत बार सलवार की ये वाली कटाई दिखाई है, लेकिन इस बार मैं आपको पूरा बोल कर आपको बता रही हूँ कि हमने सलवार की कटाई किस तरह से करनी है। और जो हमारा जिस तरफ से हमने बाला काटा था उस तरफ से लंबाई में जो हमारा कपड़ा बचेगा, अब हमें देखना ये है कि हमारा प्रिंट किस तरह का है। अगर हमारा पूरा प्रिंटेड सूट हो फिर तो हम किसी तरह से भी हम बेल्ट की कटाई कर सकते हैं, आडे में कर लो चाहे सीधे में कर लो। लेकिन इसकी जो लाइन है सीधी है, तो हम बेल्ट की भी लाइन सीधी ही रखेंगे। इसलिए मैंने उसको बराबर में जो कपड़ा निकला था उसको कन्नी की तरफ से ना काटते हुए लंबाई की तरफ से काटते हुए डबल करके और मैं बेल्ट की मार्किंग कर लूँगी और बेल्ट का कपड़ा निकाल लूँगी। इससे हमारा क्या है कि लाइन से लाइन जो सीधी है वो सीधी ही दिखाई देगी। अगर हम आडी लाइन डाल देते हैं तो वह हमारी बेल्ट जो है थोड़ी सी देखने में अलग लगती है। अगर हम इसी तरह से प्रिंट को देख करके बेल्ट की या कोई भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो वह हमें बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम सलवार को रखेंगे और ये हमारी सलवार में यहाँ से चुनटें आ जाएंगी और ये यहाँ पर बेल्ट हमारी इस तरह से जुड़ जाएगी। तो ये हमारी सीधी लाइनें आएंगी बेल्ट की भी और सलवार की भी। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं गाइस तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी और आप समझ सकते हैं कि सलवार की कटिंग कैसे करनी है। तो ये हमारा शर्ट का कपड़ा है। इसकी कटिंग मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा कैमरा बाद में ऑफ हो गया था, तो इस वजह से मेरे जो कैमरे में है वीडियो बन नहीं चुकी। तो अब मैं आपको स्टिचिंग दिखा रही हूँ गाइज़। आज मेरा मन था कि मैं आपको पूरा लाइव की तरह पूरा शर्ट का कटिंग और सिलाई आपको वो सलवार की कटिंग दिखाई है, वैसे ही मैं आपको शर्ट की सिलाई पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके आपको मैं सारा दिखाऊं। तो यहाँ पर मैं गला बना रही हूँ। इनका गला मैं टैटर्न वाला नहीं बनाऊंगी, मैंने गोल कटिंग कर ली है इस गले की, और मैं सिर्फ पट्टी काट करके बराबर में इसके और गले को बना दूंगी। इस गले के ऊपर पैच था वर्क का,
वो हमने पहले उतार लिया था जब हमने कपड़े की कटिंग की थी, क्योंकि पैच तो कहीं पर भी लगा होता है तो हमें कपड़ा डबल करके कटिंग करने में थोड़ा सा आसानी नहीं होती है, हमारा कपड़ा वेस्ट ज़्यादा जाता है अगर सेंटर में पैच लगा हो। अगर ऊपर पैच लगा हो सेंटर में तो वह कटाई में निकल जाता है। इसी वजह से हम पैच को उतार करके और उसे शर्ट की कटिंग करने के बाद हम गले के पास जितना हमें लंबाई चाहिए उतना कट करके हम लगा सकते हैं। अगर पैच लंबा हो तो छोटा भी कर सकते हैं, और अगर लंबाई ठीक हो तो एज इट इज़ हम उसको वहाँ पर अटैच करके लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी गले में बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आती है और हमारा गला बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर बातों बातों में मैंने गले पर पट्टी लगा दी है और अब इसके अंदर मैं हल्के हल्के नॉचेस लगा रही हूँ, छोटे छोटे कट लगा लेते हैं तो हमारी पट्टी जो है हमें मोड़ने में आसानी होती है। और अब मैंने एक पट्टी को मोड़कर इसके किनारे की सिलाई लगा दी है, ताकि हमारी जो पट्टी है जो हमने गले की लगाई है वह अच्छी तरह से बैठ जाए। जब भी हम सिलाई करते हैं तो हमें सफाई का, स्टिचिंग की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारी सिलाई में किस तरह से फिनिशिंग आएगी और कैसा हमारा काम जो है देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने इस पैच को पिनअप कर लिया था सेंटर मिलाते हुए, और अब मैं इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा पैच जो है कपड़े पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर मेरी मशीन थोड़ी सी आगे निकल गई थी, एक दो टाँके आगे आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने मशीन को दोबारा निकालते हुए रखा है। और यहाँ पर फिरकी का धागा भी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से सिलाई लगाते हुए आपको दिखाया है। यहाँ से मैंने दोबारा सिलाई स्टार्टिंग की है और मैं पैच के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। गाइज़, मेरे पास ये मशीन अभी अभी नई आई है तो मेरा हाथ थोड़ा सा धीरे ही चलता है इसके ऊपर, क्योंकि इस मशीन की स्पीड होती है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है थोड़ा कम ही मेरे हाथ बैठता है, तो इसलिए मैं आराम से सिलाई कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी साइड प्लेट्स थी शर्ट में जो हमने डालनी थी, तो मैं प्लेट्स के निशान लगाए हुए थे, मैं प्लेट्स में अंदर कपड़ा लगाकर और प्लेट्स डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम प्लेट्स डाल सकते हैं कपड़ा लगाकर, इससे हमारी जो प्लेट्स हैं वह कपड़ा जो है हमारा छिजता नहीं है। इससे हमारा कपड़ा जो है प्लेट्स के पास अगर हम नीचे कटिंग लगा देते हैं सिलाई में, तो हमारे जो कपड़ा है वह मजबूत हो जाता है और हमारा कपड़ा वहाँ से जाली की तरह छिजता नहीं है। अगर खिंचाव पड़े तो भी हमारी सिलाई जो है वह भी मजबूत रहती है और हमारी प्लेट्स भी मजबूत रहती है। तो इस तरह से हम प्लेट्स डाल सकते हैं, इससे हमारी प्लेट्स डालने में बहुत ही आसानी होती है। तो जब भी हम सिलाई पूरी हो जाती है तो हमें ये कटिंग एक रखनी चाहिए जो हम नीचे दे देते हैं, तो हमें बार बार सुई में धागा जो डालने की दिक्कत होती है, हमारा धागा उछल कर निकल जाता है। हम अगर सिलाई शुरू करते हैं और धागा नहीं पकड़ते हैं तो मशीन चलने से वह धागा उछल कर निकल जाता है। तो अगर हम ये कटिंग नीचे लगा देते हैं इस तरह से, तो हमारी कटिंग की वजह से हमारा धागा जो है टूटता नहीं है और बार बार हमें धागे को पकड़ना भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अब फिटिंग की मार्किंग कर रही हूँ। गला हमारा बन चुका है, ये मैंने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर दी है। और इस मार्किंग से दूसरी तरफ छाप लगाने के लिए हम इस तरह से टैप टैप करके और हम पूरी मार्किंग को दूसरी साइड भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग लग चुकी है और अब मैं शोल्डर जॉइंट कर दूंगी। पीछे का गला मैं बना चुकी हूँ, वह शायद मैं आपको दिखा नहीं पाई, वहाँ पर कहीं वीडियो मिस हो गया है। तो इस तरह से हम मोढे की जो शोल्डर को जॉइंट करना होता है वह इस तरह से जॉइंट करेंगे। गले की फट्टी को, पीछे के गले की फट्टी को ऊपर चढ़ाते हुए आगे के गले को बराबर रखेंगे सिलाई के, और पीछे की फट्टी को फट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए हम इस तरह से आगे पीछे करते हुए सिलाई को पक्का करके और सिलाई लगा देंगे। तो गाइस, जितना भी आप सफाई से काम करेंगे, आराम से काम करेंगे, आपके काम में फिनिशिंग होगी, उतना ही आपका काम जो है अच्छी तरह से चलेगा। और यहाँ पर मैं घेरे में जॉइंट लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो घेरा है, जो शर्ट की लंबाई है वह पूरी पूरी थी और फ्रंट के घेरे पर जो है हमारी गोटे की बारीक वाली जिग जैग वाली समोसा वाली लैस लगी हुई थी, तो उसमें मेरे को जॉइंट लगाना पड़ा आगे फट्टा मोड़ने के लिए। तो मैंने जिग जैग की जो लैस थी उतारा नहीं है, उसी के ऊपर मैंने कपड़ा रख करके और कपड़ा जोड़ दिया है, और ये फट्टी मैंने अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके और तुरपाई के लिए मोड़ दी है इस तरह से। तो गाइज़, आप जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ जो है समझ में आए अच्छी तरह से। और देख करके अगर किसी को ना भी सिलाई आती हो तो वह इस तरह से आराम से वीडियो देख करके सिलाई करने का तरीका सीख सकता है
और अपने काम को अच्छा बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर मैं मशीन की चाल को बड़ा कर रही थी, जो कि ये इसके ऊपर जो बना होता है, सिस्टम लगा होता है, उस वह मोड़ने में बहुत ही टाइट था, तो मेरे को थोड़ा सा जोर लगा करके उसको मोड़ना पड़ा। तो अब यहाँ पर मैं जो साइड की चाक होते हैं वह घेरा मोड़ रही हूँ। और अब यहाँ पर मैंने बाजू में जॉइंट लगाया है। घेरा मोड़ने के बाद ये बाजू में हमेशा जॉइंट आता ही है स्लीव्स में। अगर हमारा मैचिंग सूट होता है तो उसमें हमारे बाजू में तकरीबन मोस्टली जॉइंट आता ही है। कभी कभी तो हमारा अगर कोई हेल्दी क्या कहते हैं हेल्दी नाप हो तो हमारा जो है स्लीव्स में डबल जोड़ भी आ जाता है, लेकिन ये जो हमारा है एक सिंगल ही जोड़ आया है, पीछे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आप जोड़ से जोड़ मिलाते हुए सिलाई लगा करके आप स्लीव्स को तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, आप ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगता है, देखने में कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, किस तरह से आपको मेरी स्टिचिंग को देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता लगे कि जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वह आपको किस तरह का लग रहा है। तो गाइज़, आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगे तो आपको सिलाई, अगर आप बिल्कुल भी अनजान हैं तो भी आप सिलाई को अच्छी तरह से कर सकेंगे और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकेंगे। अगर मन में लगन हो कोई भी काम करने की, तो कोई भी पर्सन हो अगर उसको लगन होती है काम करने की तो वह देख कर भी काम सीख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो हम किसी काम को सीख नहीं सकते। आजकल सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, हर घर में हर पर्सन के पास मोस्टली फ़ोन होता ही है। तो आप यूट्यूब पर जो भी काम देखकर आप कोशिश करेंगे करने की तो वह आप ज़रूर सीख पाएंगे और आप ज़रूर अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो बातों बातों में मैंने स्लीव्स भी तैयार कर ली है और अब मैं स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आप स्केल से मार्किंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपको आइडिया ना हो तो आप फिटिंग लगा लें। मोढे की तरफ से शोल्डर वाली जो साइड है उस तरफ से भी आप फिटिंग का निशान लगा दें, मार्किंग कर दें। और आगे की जो हमने फिटिंग देनी है बाजू की वह फिटिंग दे दें और उस निशान को निशान से निशान मिला सकते हैं, स्केल की मदद से मिला सकते हैं। अगर आपके पास शेपर फट्टी हो तो उस फट्टी से भी आप जो है शेप दे सकते हैं स्लीव्स की, क्योंकि स्लीव्स में हल्की सी गोलाई दी जाती है। बिल्कुल तिरछा करके हम बाजू में सिलाई नहीं लगा सकते। कोई भी हो, अगर थोड़ा हेल्दी पर्सन होगा तो उसकी तो गुलाई बाहर की तरफ भी देनी पड़ जाती है कभी कभी। और अगर कोई सेम देखने में सिंपल सा नाप हो तो उसमें हल्की सी अंदर की तरफ गोलाई दी जाती है, जिससे हमारी जो स्लीव्स की शेप है वह बहुत ही अच्छी आती है। तो अब मैं स्लीव्स को जोड़ रही हूँ। मैंने आपको स्लीव्स जोड़ने का तरीका आगे भी कई बार दिखाया है कि स्लीव्स को किस तरह से जोड़ना चाहिए, किस तरह से गले की तरफ से अंदर से बाजू को डालकर और फ्रंट और बैक का निशान देख करके बाजू को मिलाएंगे। और इस तरह से बाजू से बाजू को शोल्डर के साथ मिलाते हुए नाप करके और हम धीरे धीरे से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई में हमें ना तो बाजू को खींचना है और ना ही हमें शोल्डर को खींचना है कमीज के। हो सकता है जितना हो सके हम बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और हल्का सा भी अगर हम कपड़ा पकड़ते हैं तो हमें शर्ट वाला जो शोल्डर है उसका कपड़ा पकड़ना है, जिससे कि हमारी बाजू जो है पहनने के बाद उसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने एक स्लीव लगा दी है और अब मैं दूसरी स्लीव लगाने के बाद मैं आपको शर्ट पूरा सीधा करके दिखाऊंगी कि हमारा शर्ट किस तरह से बना है। तो गाइज़, आज तो मैंने बातों बातों में पूरा शर्ट सिल लिया है और आपको एक एक पॉइंट बताया भी है। तो अगर आप इस तरह से वीडियो देख करके अगर काम करेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ समझ में आएगी और आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं, अपनी सिलाई कर सकते हैं, अपने सूटों को सिल सकते हैं। और आपको अगर काम आ जाए तो आप किसी भी जो भी आपसे कोई काम करवाना चाहता हो उसे हाँ आप सूट सिल कर दे सकते हैं और घर बैठे आप दो पैसे कमा सकते हैं। तो यह शौक़ होता है गाइज़, जिसको भी यह शौक़ होता है वह कोई ना कोई काम देख करके ज़रूर सीख पाता है। तो अगर आपको भी यह शौक़ है तो आप इस तरह से वीडियोस देख करके और आप अपना काम चला सकते हैं।
और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जितना भी आप मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरह से वीडियो देख करके कि बहुतों के वीडियो डाले हुए होते हैं, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो देख करके अपना मन बना सकते हैं कि हमें क्या काम करना है, और उस टाइप के वीडियोस देख करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अब शर्ट की सिलाई जो है पूरी कर ली है गाइस। और बीच में ही मेरे पास यहाँ पर टीवी पर कथा चल रही थी, तो मैं धीरे धीरे अपने कानों से कथा भी सुनती जा रही थी और सिलाई भी चलती जा रही थी। तो इस तरह से जो टाइम पास है अच्छी तरह से हो जाता है और काम में मन भी लग जाता है। अगर आप अकेले घर पर रहते हैं तो आप इस तरह से काम करके अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़ इस तरह से मेरा शर्ट अब पूरा हो चुका है। मैंने आपको टाटा बाय बाय भी कर दिया है कि अब मेरा शर्ट पूरा हो गया है। ये देखिए मेरे शर्ट का लुक। ये बैक साइड का गला है गोल, और ये स्लीव्स है। स्लीव्स इसकी पूरी लंबी है 20 इंचज़ की, और ये फ्रंट है जो मैंने आपको पट्टी बताई थी गले पर लगी हुई है, ये वह पट्टी है। थैंक्स फॉर